हिसार शहर के सेक्टर 13 में स्थित एक बॉयज पीजी पर हुई चोरी। चोरों ने सेंध लगाकर की चोरी। कमरे में छात्र के होते हुए भी मोबाइल व लैपटॉप चुरा कर ले गए चोर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हिसार शहर में सेक्टर 13 में स्थित एक निजी पीजी के अंदर आज जो है चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां एक बच्चे के कमरे में घुसकर चोरों ने 2 बार जो है सेंधमारी की है और उसके बाद कमरे में घुसकर, हालांकि छात्र कमरे में सो रहा था, उसी समय जो है बच्चे का जो है लैपटॉप और उसका फोन चुरा लिया गया। तो पूरा मामला जो है हम खुद उत्सव से जान लेते हैं। उत्सव, आप जिस समय चोरी हुई, क्या समय था उस समय? टाइम हो रहा होगा 9 बजे। हमने कैमरे में देखा जब 9 सवा 9 बजे का टाइम था। 9 से सवा 9, हाँ 9 से सवा 9 के बीच में सारा काम। उस समय आप कमरे में क्या कर रहे थे कि चोर आए और आपको पता भी नहीं चला? असल में ऐसा है जी, मेरे 2 दिन से जुकाम है, मतलब तबीयत खराब चल रही थी मेरी, तो मुझे लास्ट नाइट बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आ पाई थी, तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। तो मुझे सुबह सुबह जस्ट मेरे जो रूममेट है वो कोचिंग गया था, अपनी एलएन में पढ़ता है वो, यहीं हिसार एलएन में, तो वो अपनी कोचिंग के लिए गया था। तो मैंने गेट खुला छोड़ दिया था ताकि जो मेरा दोस्त यहाँ पे सेक्टर 13 में रहता है वो मुझे आके पिक कर ले और डॉक्टर के दिखा ले। बट क्योंकि उस टाइम ही, क्योंकि मैं पूरी रात का सोया नहीं हुआ था, तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन नींद आ गई। और जैसे ही वो 1 घंटा जिस टाइम पे मुझे नींद आई, मतलब 8:30 बजे करीब उसकी क्लास होती है, उस टाइम वो निकलता है, और उस टाइम जैसे ही मुझे नींद आई, उसी समय तुरंत 9 बजे वो आए। पहले एक आदमी आता है, वो पूरा पीजी का देखता है कि कौन है कौन नहीं है, वो देखता है कि कहाँ चोरी की जा सकती है। हाँ, वो देखता है, पूरा एनालाइज करता है कि किस कमरे में कौन सा गेट खुला है, कौन सा ताला खुला है, कहाँ पे कौन बैठा है कौन नहीं। उसके बाद तुरंत ही उसके जाने के एग्जैक्ट 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक लड़का और आता है और आके वो सीधा मेरे कमरे की तरफ आता है। ठीक है, क्योंकि उसको शायद इन्फॉर्मेशन दे चुका है पहले से। जो पहले एक व्यक्ति आया, उसने उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको कौन से कमरे में जाना है। हाँ, और वो आया सीधा, उसने मेरे कमरे में देखा, मुझे दोबारा देखा, उसने देखा कि हाँ सो रहा है, उसने अपनी स्लीपर्स उतारी ताकि आवाज़ ना आए, अंदर गया, उसने मेरा लैपटॉप उठाया, मेरा बैग रखा था जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स उठाए उसने, और फिर उसने जो है उसको यहीं पे गेट पे ही आके उसको उसमें एंटर करा। ठीक है, और फिर लेके टांग के नॉर्मली जैसे एक स्टूडेंट की तरह और चला गया। यानी कि किसी को शक भी नहीं हुआ? अगर कोई उसे देख भी ले बाई चांस पीजी से बाहर जाता हुआ, तो उसे शक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं। चलिए, आप पीजी की ओनर हैं जी। मैम, आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारे लगाए हुए हैं क्या? बिल्कुल लगे हुए हैं जी। फुटेज में क्या कुछ निकल करके आया है? सिर्फ वही जो इन्होंने सुबह नोट किया कि एक आदमी आया, देखा, उसने दूसरा आया और वो लेके भाग गया। इससे पहले क्या ऐसा कभी आपके इस पीजी में हुआ है? ही नहीं हुआ। कितने साल से चला रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से ये पीजी चला रहे हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है? बच्चों के खुले रहते हैं कमरे भी, और सुई भी गुम नहीं हुई जी। वैसे जो 2 व्यक्तियों की शक्ल जो है सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, क्या उनको जानते हैं? कभी आसपास आपने अपने मकान के देखा? कभी नहीं देखा। कभी आपने उन्हें यहाँ नहीं देखा है? अभी की बात करें तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेन कर दी है? सुबह सुबह जी, जिस टाइम ये हुआ, जैसे ही वारदात हुई, मैं उसके तुरंत 10 मिनट 15 मिनट बाद ही उठ गया था। किसी कारणवश मेरे को उठना पड़ा, मेरे को अपना फ़ोन ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, तो मैं जैसे ही नीचे गया, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी, सब कुछ देखा कि अच्छा इस तरह हो गया है। तुरंत मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा और मैं उनको लेके पुलिस स्टेशन गया, सिविल लाइन यहाँ पे जो सेक्टर 16 में है उसमें गया था मैं, और उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दो और हम आपकी FIR लॉन्च कर लेंगे फिर। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद, 10 से 10:30 के बीच में मैंने उनको वो दी थी। उसके बाद अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी वो आए हैं, उन्होंने अभी ब्यौरा लिया है कमरे का और वो सारी चीज़ें उन्होंने अभी देखी है। ऑलराइट, यानी कि सुबह तकरीबन 10 सवा 10 बजे तक कंप्लेंट दे दी गई और अब जो है पुलिस को यहाँ पहुँचने तक जो है, अभी जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तकरीबन 5:30 बजे का समय हो चुका है और अभी जो है पुलिस जाकर के यहाँ पर पहुंची है और अपनी जो है इत्तिफाकिया कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर कर रही है। कमरे की ओर एक बार आपको लेकर के चलती हूँ, जहाँ उत्सव जो है उस समय सो रहे होंगे। तो उत्सव, कौन सा बेड है आपका? ये कमरा है जी मेरा जी, यहाँ पे मैं सोया हुआ था। ऑलराइट, इस बेड पे, इस बेड पे आप सोए थे। आपका यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा था, ठीक है, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप चार्जिंग में लगा हुआ था। ओके, और यहाँ मेरा बैग रखा था। यहाँ आपका बैग था? हाँ। तो तीनों ही चीज लेकर के वो निकल गए? मुझे ऐसा शक है कि जो पहले फर्स्ट व्यक्ति आया वो भी कमरे में पूरी तरह एंटर हुआ था, तो हो सकता है उसको छोटी से छोटी चीज़ फ़ोन ही दिखी तो वो उठा के ले गया, क्योंकि वो कुछ और उठा के ले जा नहीं सकता था। हाँ। और फिर जो दूसरा व्यक्ति आया उसने यहाँ से लैपटॉप उठाया है, यहाँ से मेरा बैग पिक करा है, वहाँ पे गेट पे खड़े होके उसने उसको
डाला है उसमें बैग में और फिर नॉर्मल उठा। क्या बैग में कुछ कैश या आपके कुछ कार्ड्स वगैरह बैंक के कुछ ऐसा भी था? बैग में मेरा पर्स था और उसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें थी और मेरा बैंक के डेबिट कार्ड वगैरह भी थे उसके अंदर और कुछ कैश भी था। तो अभी पीजी की अगर बात करें, कितने समय से आप इस पीजी के अंदर रह रहे हैं? मैं वैसे तो लास्ट 2 मंथ से ही रह रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, लेकिन मैं इस पीजी से लास्ट 5 ईयर से कनेक्टेड हूँ। मतलब मैं जहाँ मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन शुरू करी थी मैंने वो यहीं से शुरू करी है। ऑलराइट। और मतलब आज तक इससे की पहले आपको कंप्लेंट नहीं आई है ऐसी? मेरे को क्या पिछले 16 साल में भी ऐसी सुनने को नहीं मिली है। हिसार के अंदर तो ऐसा कोई पीजी नहीं है जिसके अंदर ऐसा हमें सुनने को मिला हो कि ऐसा हुआ है। जी। पहली बार ही इस पीजी के अंदर और ऐसा इस तरह का कोई वारदात हुई है यहाँ पे। जी। तो दोबारा एक बार मामला जो है आप लोगों के लिए मैं दोहरा दूं कि हिसार के सेक्टर 13 स्थित एक निजी पीजी के अंदर जो है कुछ बच्चे यहाँ पर रह रहे थे और एक सेकंड फ्लोर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर छोड़ते हुए चोर जो है सीधा सेकंड फ्लोर पर आया है। एक व्यक्ति ने पूरे जो है सीसीटीवी फुटेजेस फिलहाल आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति ने पूरे ग्राउंड का जो है दौरा किया है, देखा है कि कहाँ से क्या चीज़ उठाई जा सकती है, चुराई जा सकती है। उसके बाद जो है अपने दूसरे साथी को जो है उसने इन चीज़ों की जानकारी दी है और उसके बाद दूसरा साथी आता है, सीधे उत्सव के कमरे के अंदर बढ़ता है और यहाँ से जो भी इनका ज़रूरी सामान था वो सब उठाते हुए और जो है बड़े शांति से, जैसे कि मानिए यहीं रह रहा हो, इतनी शांति से जो है वो यहाँ से निकल जाता है। हालांकि पुलिस को इस मामले की कंप्लेंट सुबह ही कर दी गई थी, मगर कहीं ना कहीं जो है रवैया पुलिस का जो है ढीला ढाला इस मामले में नजर आया है। शाम हो गई है और अब जाकर के जो है पुलिस ने कहीं अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू की है। हालांकि पीजी के ओनर का कहना है कि पिछले 16 साल से वो ये पीजी चला रहे हैं और आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। खैर ये एक बेहतर पीजी थी, शायद इसलिए यहाँ पे आपको जो है सीसीटीवी फुटेजेस मिल गए हैं, क्योंकि शहर भर की 80% पीजीज के अंदर जो है आपको जनरली कॉरिडोर के अंदर कैमरा देखने को नहीं मिलता है, आपको जो है इतनी चौकसाई देखने को नहीं मिलती है। ये एक बड़ी वारदात जो है फिलहाल क्योंकि पीजियों के अंदर जो है जनरली इस तरीके की चोरियां सुनने को नहीं मिलती हैं। ये पहला मामला जो है इतना बड़ा सुनने को मिला है जहां तकरीबन 1 लाख रुपए तकरीबन 1 लाख रुपए की जो है चोरी यहाँ पर हुई है। खैर ये मामला यहीं तक, आगे भी शहर भर के अपडेट्स जो है आप तक जारी रहेंगी। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।